आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। यह स्क्रिप्ट रुद्र आईएएस के संचालक सीएम मिश्रा द्वारा तैयार किया गया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत वैदिक काल से लेकर औपनिवेशिक प्रभाव और आज के आधुनिक डिजिटल युग तक शिक्षा के विकास की लंबी यात्रा पर तथ्यपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह वीडियो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें सिनेमैटोग्राफी एआई द्वारा तैयार किया गया है। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निवास करते थे, जहां उन्हें वेद, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, गणित और युद्ध कला की शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा का उद्देश्य मूलतः आत्मज्ञान और चरित्र निर्माण होता था। महाजनपद काल में बौद्ध विहार एवं मठ शिक्षा के नए केंद्रों के रूप में उभरे। इस काल में शिक्षा जनसामान्य तक पहुंची। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की। इस समय बहुभाषिक शिक्षा, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोल शास्त्र का विकास हुआ। गुप्तोत्तर एवं मध्यकाल में धर्मशास्त्र और धार्मिक शिक्षा का बोलबाला बढ़ गई। मुस्लिम आगमन के बाद मदरसों की स्थापना, फारसी और अरबी भाषा का प्रभाव बढ़ गई। मदरसों में कुरान, हदीस, हिकमत यानी दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल बनने के बाद कलकत्ता मदरसा की नींव रखी। 1784 में विलियम जोन्स ने संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 1791 में जोनाथन डंकन ने हिंदू कानूनों और दर्शन को बढ़ावा देने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय संस्कृति और भाषाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्राविधान किया गया कि कंपनी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगी। 1817 में भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजा राममोहन राय की अगुवाई में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1823 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ। इसने अंग्रेजी भाषा में सेक्युलर और साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देने की सिफारिश की। 1854 में चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच दिया, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसमें पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया गया, स्कूलों की एक प्रणाली बनाई, स्थानीय भाषाओं का समर्थन किया और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1882 में हंटर शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने, माध्यमिक विद्यालयों में 2 प्रभागों की स्थापना और शिक्षा में निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण पर जोर दिया। 1917 में गठित सैडलर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विभाजन, माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 1937 में महात्मा गांधी द्वारा बेसिक शिक्षा के लिए वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसमें स्वावलंबन के शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने पर जोर दिया। 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक और निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। 1964 में गठित कोठारी आयोग ने 10+2+3 प्रणाली, मूल्य आधारित शिक्षा तथा शिक्षा के समान अवसर पर बल दिया